नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में खेल खूब हो रहे हैं। सियासी खेल की हम बात कर रहे हैं। सियासी खेल खूब हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कैसे विधायक पाला बदल रहे हैं, और तब भी बदल रहे हैं जब एक दल बदल कानून है। उसके बाद भी आरजेडी के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया, कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया, और माना यह जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के अभी कई और विधायक पाला बदल सकते हैं। तो बिहार में सिर्फ यही खेल होगा, पाला बदलने का खेल होगा, या और भी कोई बड़ा खेल होने वाला है? तो बिहार में और भी बड़ा खेल होने वाला है, और उस बड़े खेल को लेकर जानकारी देने हम आपके पास आए हैं। बिहार में और क्या बड़ा खेल होने वाला है? तो बिहार में बड़ा खेल यह होने वाला है कि बिहार में लोकसभा की सिर्फ 40 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। बिहार में कुल 283 सीटों पर चुनाव होंगे। अब आप कहेंगे कि बिहार में 283 सीटें कैसे हो गई? तो गिन लीजिए, जोड़ लीजिए। 40 लोकसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इस बात की गुंजाइश अब बढ़ गई है। धीरे धीरे इसको लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक ये हो सकता है। इस गुंजाइश को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। हर हाल में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। और आपको याद होगा, अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान या उस यात्रा से निकलने से पहले भी तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव साथ साथ चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास रैली में भी इस तरह की बात लगातार करते रहे और लोगों से ये पूछते रहे कि अगर ऐसा हुआ तो आप तैयार हैं ना? तो तेजस्वी यादव लोगों से ये पूछते रहे कि तैयार है ना, और नीतीश कुमार भी तैयार हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीच में ये खबर भी आई कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मानेगी, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लेकिन संभवतः भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की ये बात माननी पड़ी है। नीतीश कुमार की ये डिमांड या नीतीश कुमार की इस जिद को मानना पड़ा है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, और ये बहुत शुरुआती जानकारी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिल सकती है। विधानसभा भंग हो गई। विधानसभा भंग करने का जो कार्यक्रम है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो कभी भी पूरी की जा सकती है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करना होता है विधानसभा भंग करने को लेकर, और वो प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल अंतिम मुहर इस पर लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार में विधानसभा भंग हो सकती है, ऐसी जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार में एक बड़ा खेल अभी और होना है, और वो खेल क्या है? विधानसभा भंग होने का खेल। विधानसभा भंग हो सकती है और कभी भी कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ, और देखिए इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को लगता है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के साथ चुनाव साथ साथ हुए तो 2020 में उनके साथ जो खेल हुआ, भाजपा ने एक तरह से मैच फिक्सिंग की चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को 43 सीटों पर निपटाया। वो खेल बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जरूरत है। तो एक बार नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 70-80 हो जाए, फिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी खुद ही मजबूत हो जाएगी। ऐसा नीतीश कुमार को लगता है, उनकी पार्टी को शायद लगता है, और इसीलिए ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ कराने की जो महत्वाकांक्षा है, जो हसरत है, वो नीतीश कुमार की रही है। बीच में फिर कई तरह की खबर भी आती रही, कई तरह की जानकारी भी निकल कर आती रही कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी से इसको लेकर डील हुई थी, अब बीजेपी मुकर रही है। देखिए, हवाओं में बहुत सारी खबरें तैरती हैं, बहुत सारे अफवाह होते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर बातें होती हैं। तो ऐसी चीजें लगातार सामने आती रही, लेकिन अब खबर यह है कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। जी बिल्कुल।